अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 में के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे और उसका सही जवाब बताएंगे आपको। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इनको समझना, इनकी प्रैक्टिस करना। अब तक हमने जो भी थियोरेटिकल लेक्चर दिए हैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, उसकी रोशनी में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट असेट क्वेश्चन मार्क। इनमें से कौन सा आइटम करंट असेट्स है? ए लैंड, लैंड फिक्स असेट होता है। बी बिल्डिंग, बिल्डिंग भी फिक्स असेट होता है। सी इक्विपमेंट, ये भी फिक्स असेट होता है। डी मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज आपका करंट असेट होता है, लिहाजा ये डी आंसर सही है, मर्चेंडाइज। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स असेट। इनमें से कौन सा फिक्स असेट्स है? कैश, कैश करंट असेट होता है। सप्लाईज, ये भी करंट असेट होती है। मशीनरी, ये फिक्स असेट्स है मशीनरी तो। और बैंक जो है वो भी करंट असेट होता है, यहाँ मशीनरी जो है फिक्स असेट्स है। सी आंसर आपका करेक्ट है, फिक्स असेट यहाँ मशीनरी है। अच्छा, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा सवाल क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तीसरे सवाल में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेट। इनमें से कौन सा असेट्स नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पे नंबर ए में देखा अकाउंट रिसीवेबल, ये हमारा करंट असेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारा करंट असेट्स है। नॉट रिसीवेबल, ये भी हमारा करंट असेट्स है। अकाउंट पेबल, ये हमारी करंट लायबिलिटीज है, लिहाजा ये असेट्स नहीं है, ये आंसर सही है। डी आंसर इस क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर सही है, क्योंकि ये हमारा जो है ये आपकी करंट लायबिलिटीज है, बाकी तीनों असेट्स है। तो आंसर करेक्ट आंसर कौन सा है? डी, अकाउंट्स पेबल। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ कॉन्ट्रा असेट। कॉन्ट्रा असेट होता है जो होता है जो मेन असेट्स की वैल्यू को कम करता है, माइनस करता है, जो हमने बताया था पीछे लेक्चरों के अंदर। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कौन सा कॉन्ट्रा असेट्स है। यानी कॉन्ट्रा असेट दो होते हैं, या तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता है या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन होता है। तो अब चेक करते हैं इनमें से। कैश करंट असेट्स है, अकाउंट रिसीवेबल भी करंट असेट्स है, और अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटीज है। ये सी में जो है ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो अकाउंट सिविल की वैल्यू को कम करता है, ये हमारा कॉन्ट्रा असेट्स है। सी आंसर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इनमें से कौन सी लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बारे में बताया था, ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए की ली जाए, या किसी माहिदे के मुताबिक 5 साल 10 साल, जिसमें हमने बॉन्ड पेबिल, डिबेंचर पेबिल, मॉर्गेज पेबिल, लॉन्ग टर्म लोन पेबिल बताए थे आपको जब पिछले लेक्चरों के अंदर। अब तलाश करते हैं इससे मुतालिक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इनमें से कौन सी है। सैलरीज पेबिल, ये करंट लायबिलिटीज है। रेंट पेबिल करंट लायबिलिटीज है। अकाउंट्स पेबिल, ये भी करंट लायबिलिटीज है। सी के अंदर आ रही है बॉन्ड्स पेबिल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो लिहाजा आपका करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिक्स असेट्स आर बॉट इन बिजनेस फॉर। फिक्स असेट खरीदे जाते हैं कारोबार में किस मकसद के लिए खरीदे जाते हैं? पहले कहते हैं रीसेल के लिए नहीं खरीदे जाते, रीसेल के लिए मर्चेंडाइज खरीदी जाती है। ऑनर्स यूज़ के लिए भी नहीं खरीदे जाते, उसके लिए ड्राइंग होती है ऑनर के यूज़ के लिए। और नन ऑफ अबव नहीं, इससे अभी और भी बाकी है, देखते हैं। बिजनेस यूज़ के लिए, ठीक है। फिक्स असेट्स आर बॉट इन बिजनेस, किसके लिए? बिजनेस, कारोबारी इस्तेमाल के लिए। कारोबार में फिक्स असेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होते हैं, उनकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएट होती है। तो लिहाजा आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। मैं यहाँ डिटेल में बिल्कुल सही हर चीज़ के बारे में आपको क्लियर बता रहा हूँ। अगर आप मेरे लेक्चर को अच्छी तरह देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। हर इम्तहान के सी आप पास कर सकेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अकाउंटिंग में तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने सीए करना है, आईसीए में करना है, एमबीए करना है, एसी से करना है, तो जब तक आपका अकाउंट्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। लिहाजा इन मेरे लेक्चरों से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना अकाउंटिंग का। क्वेश्चन नंबर 7, असेट विच हैव नो मार्केट वैल्यू आर कॉल्ड। वो असेट जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? पहले हम पढ़ लेते हैं। बी के अंदर करंट असेट्स, इसकी वैल्यू होती है करंट असेट की। फिक्स असेट, इसकी वैल्यू होती है। टेंजिबल असेट्स, ये भी वैल्यू रखते हैं। हाँ, अब जो आया ए में आपका करेक्ट आंसर है फिक्टिशियस असेट, यानी मसनूई असासे। जो मसनूई होते हैं, आर्टिफिशियल असेट्स होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती मार्केट के अंदर। लिहाजा आपका आंसर जो है ए करेक्ट है, फिक्टिशियस असेट्स। क्वेश्चन नंबर 8,
असेट विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड, ऐसे असेट जिनकी फिजिकल जो है मौजूदगी नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। करंट एसेट की भी फिजिकल मौजूदगी है, फिक्स एसेट की भी होती है, और जो है टेंजिबल एसेट्स भी फिजिकल मौजूदगी है। ये आया है चौथा, इनटेंजिबल एसेट, नहीं नज़र आने वाले एसेट्स जो आपको फिजिकली फॉर्म में नज़र नहीं आते पर वैल्यू रखते हैं, इनको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, ठीक है, जितने भी। अच्छा क्वेश्चन, ये आपका करेक्ट आंसर है डी, 8 का करेक्ट आंसर ए है, इनटेंजिबल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, असेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन बी सीन, टच एंड फील्ड आर कॉल्ड, ऐसे असासे जिनकी फिजिकल मौजूदगी होती है, तबाही हालत होती है, जिसको आप जो है देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, वो कौन से एसेट्स हैं? करंट एसेट्स भी नहीं है, फिक्स एसेट जितने भी हैं ये सब सिवाय, ये सारे के सारे जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस भी रखते हैं, इनको हम देख भी सकते हैं, टच भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, लिहाजा ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी इनटेंजिबल एसेट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, टेंजिबल एसेट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स रखते हैं। असेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन बी सीन, टच एंड फील आर कॉल्ड। यहाँ फिक्स असेट्स को भी हम आंसर आपका हो सकता है, ये भी करेक्ट है, और टेंजिबल एसेट भी बोलते हैं फिक्स असेट को, टेंजिबल एसेट्स। तो लिहाजा ये दोनों आंसर बी और सी सवाल के अंदर दिए हैं, दोनों करेक्ट आंसर हैं। फिक्स असेट भी फिजिकल होते हैं आपके सामने, और टेंजिबल एसेट जो नज़र आ रहे होते हैं वो फिक्स असेट ही होते हैं जो नज़र आ रहे होते हैं, दोनों एक ही बात है ये। यानी हम आंसर में फिक्स असेट डाल लेते हैं बी, कि वो फिक्स एसेट ही टेंजिबल एसेट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लाइबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर 1 ईयर आर कॉल्ड, ऐसी लाइबिलिटीज जो 1 साल के बाद पे की जाए उसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं। देखते हैं, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं या फिक्स लाइबिलिटीज कहते हैं। फिक्स लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लिहाजा पहला आंसर आपका करेक्ट है, जो 1 साल के बाद पे की जाए उसको फिक्स लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं। बाकी करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ये आंसर से मुतालिक नहीं है। सैलरीज पेबल, ये भी करंट लाइबिलिटीज है, रेंट पेबल, ये करंट लाइबिलिटीज है। पहला आंसर ए आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, अ फर्नीचर विच was found to be unsuitable for the business, ऐसा फर्नीचर जो कारोबार के लिए मुनासिब ना हो, was taken by the owner, ओनर ले लेता है for his private use के लिए। how is this treated in the account, इसको अकाउंट में क्या दिया है? ड्राइंग के नाम से काउंटर किया था। देखते हैं, कैपिटल नहीं तो इन्वेस्टमेंट होती है, इसकी पैसा कारोबार में लगा होता है। एक्सपेंसिस ये भी नहीं होते, अखराज नहीं होते, इनकम नहीं होती। हाँ, बी आंसर आपका सही है, ड्राइंग। जो ऑनर जो है कारोबार में ऐसा फर्नीचर जो यूजेबल अनसूटेबल होता है उसको अपने इस्तेमाल के लिए रख लेता है, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। उसने कारोबार से ड्राइंग कर लिया है, अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी मालिक का फर्नीचर उतनी मालिक की ड्राइंग हो गई, उतनी इन्वेस्टमेंट कम हो गई उसकी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, सेल्स अकाउंट इज, सेल अकाउंट इज कौन सा सेल अकाउंट होता है? एन एसेट अकाउंट, नहीं सेल अकाउंट नहीं होता। एन एक्सपेंस अकाउंट, ये भी सेल अकाउंट नहीं होता। एन इनकम अकाउंट इज सेल अकाउंट होता है, ये सही है आपका, सी आंसर करेक्ट है। लायबिलिटी अकाउंट भी सेल अकाउंट नहीं होता, लिहाजा इन चारों में सी आंसर। ये कोई भी इनकम जो होती है, एनी इनकम अकाउंट जो होता है वो सेल्स अकाउंट होता है, हर सेल्स अकाउंट इनकम अकाउंट होता है। 13 इस लेक्चर का लास्ट लेते हैं हम, ये लंबा लेक्चर नहीं करेंगे। एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस एंड इनकम अर्नड, एक्सपेंसिस जो आपने एडवांस में पे कर दी है और इनकम अर्न कर ली बट नॉट रिसीव आर नॉन एज इन, उसको क्या कहते हैं? जो आपने इनकम अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई, वो आपकी जो है इनकम कहलाएगी। जो भी आपने इनकम अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई, इनकम कहलाएगी। एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस में जो दे देते हैं वो तो आपके एसेट्स कहलाते हैं। एंड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव आर नॉन एज इनकम, जो इनकम आपने वसूल कर ली लेकिन अभी आपने नॉट रिसीव, जो आपने कमा ली लेकिन अभी आपने वसूल नहीं की,
नहीं की उसे हम जो है इनकम ही कहेंगे। दो बातें आ गई हैं, जो एक्सपेंसेस पेड किए हैं एडवांस में वो तो प्रीपेड हो गए, एसेट्स हो गए, और जो इनकम आपने कमा ली है लेकिन नहीं हुई, इनकम। ये दोनों आंसर आपके हैं इसके अंदर से। तो आज के लिए स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, लेक्चर बड़ा ना हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे एमसीक्यूज़ को कुछ और। तो आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, आगे शेयर करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम प्रॉब्लम को हल करेंगे। हमारा मकसद आपकी अकाउंटिंग को पॉलिश करना है, अच्छी से अच्छी करना है। शुक्रिया, थैंकिंग यू वेरी मच।